तो देखो अब देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसका नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत खासियत किसकी आएगी, परफेक्ट की, और थोड़ी बहुत खासियत किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की। परफेक्ट को और कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर के एक नया टेंस बनाया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जरा इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं फटाफट, आखिर क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लिखते हैं उसकी पहचान, कि उस टेंस को कैसे पहचाना जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहां पर आता है से रहा है, या फिर से रही है, या फिर से रहे हैं। तो देखो दिखने में ये थोड़ा थोड़ा किसकी तरह लग रहा है, कंटिन्यूअस की तरह। मैंने पहले ही बताया था थोड़ी बहुत खासियत कंटिन्यूअस की है और थोड़ी बहुत खासियत परफेक्ट की है। तो दिखने में क्या लग रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। तुम्हें याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही तीन थी, रहा है, रही है, रहे हैं, था ना वहां पर ये। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, मैं तुम्हें वो बताता हूं। कंटिन्यूअस में बस ये बताया जाता है कि कोई काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, चल रहा है काम, अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फैन चल रहा है मतलब अभी भी ऑन है फैन। तुम वीडियो देख रहे हो, तो देखो वीडियो देख रहे हो, इस समय भी देख रहे हो ना। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर समय भी बताया जाएगा कि कोई काम चल रहा है तो कब से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे 2 बजे से खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, अभी भी खा रहे हैं, लेकिन कितने बजे से खा रहे हैं, 2 बजे से। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमें प्रॉपर क्या बताया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है। एक एग्जांपल और देता हूं, शाहरुख खान 2005 से एक्टिंग कर रहा है। कब से एक्टिंग कर रहा है वो, 2005 से, और अभी भी कर रहा है। तो मतलब कोई काम अभी भी चल रहा है और कब से चल रहा है ये भी बताया जाता है। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक खासियत होती है कि यहां पर तुम्हें टाइम के बारे में जरूर नॉलेज दी जाएगी। तो ब्रैकेट में ये वर्ड जरूर लिखो, टाइम। यही वो खास वर्ड है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से अलग बनाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बताया जाता है और कंटिन्यूअस में टाइम नहीं बताया जाता है। एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना। लड़कियां 3 बजे से बातें कर रही हैं। मुझे बताओ काम क्या कर रही है वो, बातें करने का, और कर रही हैं, अभी भी कर रही है ना। और कितने बजे से, 3 बजे से, टाइम बता दिया ना। लड़कियां बातें कर रही हैं सिर्फ कंटिन्यूअस, लड़कियां 3 बजे से बातें कर रही हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे छोले खा रहे हैं कंटिन्यूअस, बच्चे 2 बजे से छोले खा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी क्वेश्चन हमें समय बताता है तो समय की वजह से वो कौन सा टेंस हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ध्यान रखना यहां पर टाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल और है। यहां पर टाइम के लिए 2 वर्ड आते हैं, कभी तो तुम यूज करोगे फॉर, और कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा सिंस। हाँ कौन सा वर्ड कब यूज करना है मैं अभी बता दूंगा जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो तुम नीचे एरो बना के ऐसे ही लिख लो कि कभी कभी तुम्हें टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर, और कभी कभी तुम्हें टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंस। ये दोनों ही शब्द एरो बनाकर नीचे इसी तरह से नोट कर लो, ठीक है। अभी बता दूंगा मैं कि कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तुम्हें मालूम होनी चाहिए, और तुम जितना ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे घर पर उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहां पर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहां पर होती है हैज या फिर हैव।
एक छोटी सी चीज और आ जाती है यहां पर, बीन। क्या आ जाता है? बीन। या तो हैज बीन या फिर हैव बीन। और एक खासियत और, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी। क्यों? देखो वर्ड पे, कंटिन्यूअस की वजह से क्या आ गया? आईएनजी। और परफेक्ट की वजह से क्या आ गया? हैज और हैव। मैंने बताया था इसके अंदर परफेक्ट की भी खासियत होती है और कंटिन्यूअस की भी खासियत होती है। तो तुम देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब के अंदर दोनों की खासियत आ गई है। इसके अंदर हैज हैव भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया। तो इस तरह से ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक कंप्लीट रूल बन जाता है। तो तुम्हें याद होगा मैंने एक रूल बता रखा है, मेन रूल, जिसको मैंने एक यूनिवर्सल रूल के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था ना तुम्हें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उस रूल को तो कभी भी मत भूलो। ऐसा ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक नहीं है कि वो रूल ना लगे। क्या रूल था भाई? हमेशा उसे टॉप पर लिख लिया करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर तुम्हारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब उसे कहते हैं जो काम हो रहा है, और सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है। मेन वर्ब किसी काम को करना, और सब्जेक्ट जो व्यक्ति उस काम को करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, लिखो। बच्चे 3 बजे से टीवी देख रहे हैं। मुझे बताओ, टाइम बता रखा है ना? क्या इस टेंस के अंदर क्वेश्चन ने हमें टाइम बताया है या नहीं बताया है? टाइम बता रखा है। और क्वेश्चन ने जैसे ही हमें टाइम बताया टेंस के अंदर, तुरंत वो कौन सा टेंस हो जाएगा तुम्हारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि देखो, से रहे हैं और साथ ही साथ क्या आ गया? टाइम भी आ गया। अब बनाते हैं। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? टीवी देखने का, है ना? देखना। तुम्हें मालूम होगा टीवी देखने के लिए हम वॉच यूज करते हैं, है ना? टीवी देखने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है? वॉच। और कौन कर रहे हैं ये काम? बच्चे। तो बच्चे के लिए चिल्ड्रन लिखना और दा लगा देना। लिखो द चिल्ड्रन। मुझे बताओ बच्चे एक हैं कई सारे हैं? वर्ड को साफ सुनकर पता चल रहा है कि कई सारे बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं। तो मुझे बताओ बच्चे के साथ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? मैंने बताया था सिंगुलर के साथ तो लगाया जाता है हैज, और प्लूरल के साथ लगाया जाता है हैव। और बच्चे हमारा प्लूरल है क्योंकि कई सारे हैं। बच्चे मतलब कई सारे बच्चे। तो बच्चों के साथ क्या लगाओगे? हैव। द चिल्ड्रन हैव बीन। बोर्ड पे देखो, तुमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया चिल्ड्रन, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव बीन। अब आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बताओ काम क्या कर रहे थे? देखने का, ना? टीवी देखने का काम कर रहे थे ना? देखने की होती है वॉच। तो क्या मैं आईएनजी लगाऊं? बिल्कुल। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है? आईएनजी। तो क्या लगेगा? द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग। और क्या देख रहे थे? टीवी। हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब तुम्हें बताना है कितने बजे से। तो कितने बजे से देख रहे थे? 3 बजे से। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था टाइम के लिए तुम या तो फॉर लगाओगे या सिंस लगाओगे, याद है? मैंने तुम्हें बताया था ना टाइम के लिए तुम या तो फॉर लगाना या सिंस लगाना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कब तुम्हें फॉर लगाना होता है और कब सिंस लगाना होता है। देखो, जब टाइम पीरियड कंफर्म नहीं होता ना, तब तो लगाते हैं हम फॉर। जब हमें समय के बारे में पक्की नॉलेज नहीं होती है, तब तो हम लगाते हैं फॉर। और जब पक्की नॉलेज होती है तब हम लगाते हैं सिंस। नहीं समझ में आया होगा? अब ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे कहा मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। बताओ, मैंने तुम्हें एक फिक्स टाइम पीरियड बता नहीं दिया कि 2005 से? तुम्हें एक बात पता चल गई कि हाँ भाई ये बंदा 2005 से पढ़ा रहा है।
एक पर्टिकुलर ईयर पता चल गया। मुझे बताओ क्या ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि 2005 से पढ़ा रहा हूं, ये फिक्स टाइम पीरियड है, तुम्हें नॉलेज मिल गई एग्जैक्ट टाइम पीरियड की। तो जब फिक्स टाइम पीरियड होता है तब तो लगाते हैं हम सिंस। अब ध्यान से सुनना अगला, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, पिछले 7 साल से। क्या तुम्हें कुछ नॉलेज मिली कि किस कब से पढ़ा रहा हूं? कुछ नहीं पता। 2010 से पढ़ा रहा हूं, 2012 से पढ़ा रहा हूं, या 1990 से पढ़ा रहा हूं, कुछ पता ही नहीं चल पाया। मैंने तो बस एक बात बोल दी, पिछले 7 साल से। अब तुम हिसाब लगाओगे, हिसाब लगाने के बाद पता चलेगा, है ना। एग्जैक्टली तो नहीं पता चला ना, तो ऐसे में हम यूज करते हैं फॉर। एक और एग्जांपल दूंगा अब मैं। बच्चे पिछले 5 घंटे से टीवी देख रहे हैं, पिछले 5 घंटे से। अब हमें क्या पता कब से देख रहे हैं, हमें तो बस इतना पता है पिछले 5 घंटे से देख रहे हैं। हमें क्या पता 2 बजे से देख रहे हैं, 5 बजे से देख रहे हैं, या सुबह के 7 बजे से देख रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता ना, तब तो हम लगाते हैं फॉर। और जब किसी चीज के बारे में कंफर्म पता रहता है कि ये काम कब से चल रहा है, तब हम लगाते हैं सिंस। समझ में आई बात? में एक बात बताता हूं, तुम मेरे पास पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो, तुम मेरे पास पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो, तो कौन से ईयर से पढ़ रहे हो कुछ पता चला नहीं। लेकिन अगर मैं कहता तुम मेरे पास 2015 से पढ़ रहे हो, तो अब तुम्हें एक नॉलेज मिल गई, हाँ भाई, कि हम 2015 से पढ़ रहे हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर ईयर पता चल गया। तो जब तुम्हें फिक्स टाइम पीरियड पता चलता है तब तो तुम यूज करते हो सिंस, और जब तुम्हें फिक्स टाइम पीरियड पता नहीं होता तब हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, अब मुझे बताओ, बच्चे 3 बजे से टीवी देख रहे हैं, हमें तो टाइम पीरियड बताया गया है ना फिक्स 3 बजे से। हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मालूम है कि हाँ भाई ये बच्चे 3 बजे से टीवी देख रहे हैं, 3 बजे से। ये तो नहीं बोला ना पिछले 3 घंटे से, ये बोला है 3 बजे से। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है, तो हम यूज करेंगे सिंस। तो तुम्हें लिखना है द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। ऐसे लिखते हैं बजे को, बजे को इंग्लिश में बोलते हैं ओ क्लॉक। 3 o'clock लिख लोगे ना। वैसे भी इसे लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आराम से तुम लिख पाओगे। अभी टेंशन मत लो, अभी एक दो और देखते हैं, उससे और क्लियर होएगा तुम्हें। हम पिछले 5 साल से, हम पिछले 5 साल से खा रहे हैं। बताओ, अब तक तो तमाम मोटे हो गए होंगे, पिछले 5 साल से खाए चले जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या इसमें देखकर पता चल रहा है कि वो ये काम कौन से साल से कर रहे हैं? 2005 से कर रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं, 2015 से कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। बस हमें इतनी सी बात पता चल रही है कि पिछले 5 साल से। अब हमें क्या पता कौन से साल से वो ये काम कर रहे हैं, इतनी सी बात मालूम है पिछले 5 साल से, है ना। तो ऐसे में हमें टाइम पीरियड नहीं पता चल पा रहा है ना। जब टाइम पीरियड पक्का ना पता चले तो फॉर, और जब पक्का पता चल जाए तो सिंस। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, खाने का ना, और खाने का काम कर कौन रहा है? हम। तो हम की इंग्लिश सबसे पहले वी। अब तुम्हें मालूम है वी हमारा प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ यूज किया जाता है हैव। तो लिखो वी हैव बीन, वी हैव बीन। और क्या कर रहे हैं हम? खा रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग। और ये तो नहीं बताया था कि क्या खा रहे हैं, तो बस इतना ही आएगा वी हैव बीन ईटिंग। और कितने समय से? पिछले 5 साल से। अब देखो कैसे लिखना है। मैंने बताया था जब टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता तो फॉर लगाते हैं। और मुझे बताओ पिछले 5 साल से, ये कोई फिक्स टाइम पीरियड थोड़ी ना है कि कब से खा रहा है। हमें क्या पता भाई कब से खा रहा है, हमें तो इतना मालूम है पिछले 5 साल से खा रहा है, वो पिछले 10 साल से खा रहा है, ये पिछले 3 साल से खा रहा है। ठीक है, तो खाए चले जाओ।
लिखो वी हैव बीन ईटिंग, तो हम लगाएंगे फॉर। जब भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता तो ऐसे में हम क्या लगाते हैं, फॉर। और ध्यान रखना पिछले के लिए इंग्लिश आती है लास्ट, तो लिखना फॉर लास्ट, कितने साल थे लास्ट, 5, है ना, फॉर लास्ट 5 years, पिछले 5 साल से। हम पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं भाई, खा रहे हैं, और क्या करेंगे, काम दाम तो हम कुछ करते ही नहीं है, खाते ही रहते हैं बैठ के। तो जब भी टाइम पीरियड फिक्स ना हो तो हम लगाते हैं फॉर, और जब टाइम पीरियड फिक्स होता है तब हम लगाते हैं सिंस।